नमस्ते। लाइफ में गलती होना श्योर है, तय है। गलतियां तो होंगी ही होंगी। और गलती नहीं हो रही है फ्रेंड्स, तो इट मीन्स वो लाइफ लाइवली भी नहीं है, जिंदा दिली नहीं है। बट हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, एक ही तरह की गलती दो बार या तीसरी बार तो ना हो। तो गलतियां होना इज लाइक आप लाइवली हैं। एक ऑर्डिनरी ट्रैक जो चलता रहता है, उससे ऊपर उठकर किसी की क्यूरियोसिटी होती है या किसी को डिवाइन पाथ मिलना होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ प्रोबेबल है कि गलतियां तो हो ही जाती हैं, ना चाह कर भी। बट बस आप एक ही बात ध्यान रखें, एक ही तरह की गलती दोबारा या तीसरी बार ना हो। देखिए, अंधे को दिखाई नहीं देता है, नो मिस्टेक, उसकी गलती नहीं है। आंखें वालों को दिखाई ना दे, ये उनकी मिस्टेक है। तो एक एक्सपीरियंस जो पहले हुआ वो ब्लाइंडनेस में हो गया था। बट जब एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि इसके आउटकम क्या निकले हैं, गलती के रिजल्ट क्या आए हैं, तो अब इस एक्सपीरियंस से आंखें मिल जानी चाहिए। इट मीन्स अब दिखाई देना चाहिए कि कहीं वैसी ही तो गलती नहीं है। फ्रेंड्स, चाहे गलती छोटी है या बड़ी है, डजेंट मैटर। एज फार एज दैट सुप्रीम पावर इज कंसर्न्ड, वो फ्रेंड्स आपके डीड्स, आपके सिलेक्शंस, इस पर ध्यान कम देता है। इट मीन्स सुप्रीम को हम पाना चाहें तो विधि यूजफुल हो सकती है, लेकिन फ्रूटफुल होगी सर्टेनिटी नहीं है। वो आपको मिलता है उसकी करुणा से। अगर वो काइंड है आपको लेकर तो मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गलती किसी भी तरह की हुई हो, उस पर अटेंटिव अवेयर रहें, बट उतना अटेंटिव ना रहें, अवेयर रहें। ये वैसा ही हो गया है फ्रेंड्स, लाइक क्लास 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, सप्लीमेंट्री आ गया है। अब आप पश्चाताप कर रहे हैं। पश्चाताप मीन्स रिमोर्स, रिपेंटेंस, पछतावा, रिग्रेट। तो आप ये करते रहें, बट इससे वो जो सब्जेक्ट में आपको पास होना था या उस सब्जेक्ट में जो आपको नॉलेज मिलना चाहिए था, वो तो नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस पश्चाताप, आपको करना चाहिए प्रायश्चित। प्रायश्चित को इंग्लिश में कहेंगे अटोनमेंट। इट मीन्स वन टाइप ऑफ हीलिंग। तो प्रायश्चित अगर करेंगे फ्रेंड्स, तो फिर आप उस सब्जेक्ट में अच्छा करने लगेंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। वो स्टूडेंट जो फेल हो गया था बिकॉज ऑफ लेजीनेस या किसी भी वजह से अटेंशन नहीं दिया, और वो सिर्फ पश्चाताप किए जा रहा है, अभी भी जिस टाइम पर उसे स्टडी करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो ये उसका पश्चाताप है। और इस पश्चाताप से वो जो एग्जामिनर है, जो आपको एग्जाम में पास करता है, उसे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये एग्जामिनर आपका गॉड भी हो सकता है। प्रायश्चित करने से, इट मीन्स उसको अटॉन करने से या उसको हील करने से, रिपेयर करने से, वो एग्जामिनर आपको पास करेगा। तो फ्रेंड्स, गलती होना इज अ साइन ऑफ कि आपकी लाइफ लाइवली है। सेकंड थिंग, गलती होना इज लाइक कई बार करा भी दी जाती है गलती। कुछ ऐसा अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ ऐसा हो गया है जो कि बैड कर्मा में आ सकता है, तो भी उसको लेकर के पश्चाताप, इनिशियली पश्चाताप ही होता है, रिग्रेट ही होता है। बट कोशिश करें कि अब इस पश्चाताप को बंद करके प्रायश्चित पर आ जाएं, अटोनमेंट पर आ जाएं। इट मीन्स उससे रिलेटेड
जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो करने लग जाएं। आई कांट से आपकी लाइफ में हुआ है या नहीं हुआ है, बट अगर हुआ है तो ज़रा उस एटमॉस्फेयर को याद कीजिए जिसके चलते ये हुआ है। जैसा कि हमने इससे पहले भी समझा था, बॉडी बात नहीं करती है, बॉडी एक्ट नहीं करती है, ये तो एक सोर्स है। जो भी हमारे चॉइसेस, सिलेक्शन, एक्शंस होते हैं वो सब होते हैं हमारी कॉन्शियस की वजह से, कि हमारी कॉन्शियस किससे अफेक्टेड है, हमारी सोच समझ। तो जरा वो समय याद कीजिए फ्रेंड्स, जब आपको लगता है कि आपसे कोई भारी मिस्टेक, एक बड़ा बैड कर्मा हो गया था, तो उस टाइम पर जो आपका सराउंडिंग था उसका इसमें बड़ा रोल था। उसके बाद आपने पश्चाताप किया। इस पश्चाताप के दौरान वो जो सराउंडिंग था उसमें से बहुत सारी चीज़ें छूटती गई, और फिर आपने देखा कि बहुत अफसोस हुआ आपको कि बहुत कुछ छूट गया उसकी वजह से। बेसिकली वो बहुत कुछ छूटा ही उसी की वजह से था, जो सराउंडिंग था। पश्चाताप में ये सराउंडिंग की जो क्वांटिटी है या लिस्ट है या संख्या है, ये कम होने लग गई। तो फ्रेंड्स, वो दौर अब चला गया है। अब आप उस पर प्रायश्चित स्टार्ट करेंगे। प्रायश्चित मीन्स अटोनमेंट, इट मीन्स रिपेयर, हील, मेंड करेंगे। कुछ मिला है तो ब्लेसिंग है फ्रेंड्स, कुछ नहीं मिला है तो भी ब्लेसिंग है। वो गलती आपसे कई बार कराई ही इसीलिए जाती है सो दैट आप अपना एक बेटर वर्जन बन के सामने आएंगे। उसका स्ट्रेटजी जो भी चलाता है को समझना हमारे बस के बाहर है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो काम गलत कर रहे हैं बट उनकी लाइफ में सही हो रहा है, और कहीं आपने ऐसे भी देखे होंगे जो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, काम भी कर रहे हैं बट लाइफ में सही नहीं हो रहा है। तो दिस इज नॉट आवर प्लान फ्रेंड्स, ये हमारा प्लान नहीं होता है। हम तो 60, 70, 80 ईयर्स के जस्ट एक पासर बाई होते हैं। इस सृष्टि को चलाने के पीछे जो पूरा तंत्र है, यूनिवर्सल सिस्टम है, डिवाइन सिस्टम, गॉड जो भी कहें, वो कुछ लोगों को सेलेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, जिन्हें लगता है कि वो गॉड को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, गॉड को खोज रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना है। बहुत कम व्यक्तियों को गॉड खोज लेते हैं। आपसे भी कहीं ना कहीं अगर ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं जो आपको लगता है बैड कर्मा है, तो पश्चाताप बहुत हुआ, प्रायश्चित स्टार्ट कर दें, बिकॉज आपको एग्जाम अब देना है। तो गॉड खुद ढूंढ लेते हैं कुछ एलिजिबल कैंडिडेट्स को। यू मे बी वन ऑफ देम, आप भी वही हो सकते हैं। तो इजी गोइंग तरीके से आपको आज गलती, कर्मा, पश्चाताप, प्रायश्चित के बारे में समझ आया होगा। बेड पर लेटे हुए वो स्टूडेंट टाइम खराब कर रहा है और रो रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि माफ़ कर दो, मैं फेल हो गया, बट इससे वो फर्दर एग्जाम में पास नहीं होगा। उसको उठ कर के पढ़ाई भी करनी होगी, अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा, और ये बॉडी तो एक सोर्स है, इसका तो इस्तेमाल करना है। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो करने की जिम्मेदारी तो उठानी होगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल। जो भी सबक सीखा है, आंखें खुल गई होंगी। अब आंखें होते हुए भी अगर आप टकराएंगे किसी ऑब्स्टिकल से, तो फिर वो माफ नहीं होगा ना। अंधा टकराए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंखें वाले टकराए, इट मीन्स जानकर के अनजान बनना, ये छोड़ना होगा। यहाँ से
प्रायश्चित स्टार्ट होगा और देयर कम्स अ टाइम जब टेस्ट सामने आ जाएगा एंड यू विल कम टू नो बाय योरसेल्फ कि अब आप पास हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। शॉर्ट टर्म में ना देखें, जिस टाइम पर आपसे बड़ी गलती हुई थी उस टाइम पर आप कुछ और थे। पश्चाताप होने का मतलब है आप वही बने हुए हैं, तो पश्चाताप को छोड़ करके प्रायश्चित अब स्टार्ट कर दें। थैंक यू, टेक केयर।